नमस्कार। पहाड़ों के विकास पर मैं आपको एक वानिकी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बहुत बड़े एरिया में ये एप्पल गार्डन है, सेब का बाग है। आप देख रहे हैं? ये देखिए, पूरा इलाका जो है ये कभी बंजर हुआ करता था, गांव वालों की ज़मीन थी। और ये उत्तरकाशी ज़िले का सिराई क्षेत्र है। ये देखिए कितना शानदार, इसको लाल धान का कटोरा कहते हैं। और आज भी यहाँ इन खेतों से मटर, टमाटर, कॉमर्शियल जो क्रॉप होती है उससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। बावजूद पलायन का दंश यहाँ भी शुरू हो गया है। और जो ये सामने देखिए, जो ये विशाल बाग है, यहाँ कई हज़ार एप्पल सेब के पौधे लगे होंगे विदेशी। ये एक बड़ी कंपनी ने, जो जीआई कंपनी है और अरोड़ा ब्रदर्स है मुंबई के, उन्होंने इसको लीज पे लिया है और ये गांव वालों के लैंड है। और यहाँ उनके बहुत ही बड़े टेक्नोक्रेट्स ये आए हुए हैं। और देखिए कि इसी ज़मीन से वो तनख्वाहें देंगे और ये पैदा करेंगे। इसका मतलब इसमें, इन ज़मीनों में रोज़गार की बहुत संभावनाएं हैं। और हमारे जो युवा हैं ये छोटी मोटी नौकरी के लिए पलायन कर जा रहे हैं। असली बात यह है कि हमारे जो सरकारें हैं ये बिल्कुल मूर्ख और महामूर्ख हैं। ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर यहाँ ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के लोग अपने खेतों पे को लीज़ पे देने के बजाय, अब 30-30, 25-25 साल के लीज़ पे लिए हैं और 25-30 साल में तो 2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी अगर यहाँ प्रोवाइड की जाए, लोगों को ट्रेंड किया जाए, तो लोग खुद अपने खेतों में इस तरह के बाग और सक्सेसफुली लगा सकते हैं। अभी हो ये रहा है कि एप्पल मिशन, जिसमें 60% सब्सिडी मिलती है, अब कीवी मिशन आ रहा है जिसमें 80% सब्सिडी है। उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उपयोगिता इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोग ट्रेंड नहीं हैं हिमाचल की तरह, और इसलिए वो ज़मीन पे उसको लगा नहीं पा रहे हैं और सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि इसमें ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, आप हज़ारों करोड़ रुपया बागवानी पे आता है, कृषि पे आता है, लेकिन वो सब रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, हर जगह ट्रेनिंग संस्थान खोलिए। आप जो यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं उनके बागों में आप ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए। ये लोग, ये यहाँ के जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहती है कि लोग ट्रेंड हों। जब लोग ट्रेंड होंगे तो योजनाओं को ज़मीन पे उतारेंगे। जब ट्रेंड नहीं होंगे तो रिश्वत में आधा पैसा वो खा जाएंगे, आधा वो खा जाएंगे, ज़मीन पे कुछ होगा नहीं। और अधिकतर ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जीआई कंपनी, बॉम्बे की बड़ी कंपनी है, उसने ये लिया है और ऐसे उसने 5 गांव में लैंड ले ली है। इतनी शानदार जगह है जिसको हिंदुस्तान का आप स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं। पूरी वैली है, करीब 15 किलोमीटर की वैली है। और ये कमल नदी है जो इसको सिंचित करती है और बहुत ही सक्सेसफुल। यहाँ मछली पालन, यहाँ कई तरह के हो सकते हैं। अभी भी यहाँ पलायन कम है, लेकिन बावजूद लोग बिल्कुल इस हालात में हैं कि कभी भी हो सकते हैं। और लोग, जो नई पीढ़ी है, वो बजाय उसमें अपना बाग लगाने के, अपनी बागवानी करने के, इनको इन ऐसी ज़मीनों को लीज़ पे दे रहे हैं और बाहर की बड़ी कंपनियां इनको ले रही हैं। इसका मतलब वो इसको प्रॉफिटेबल समझते हैं और जानते हैं कि इन ज़मीनों का भविष्य क्या है। लेकिन तब तक यहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ के युवाओं को इस तरह ट्रेन नहीं किया है ताकि वो अपने घर में अपने साथ साथ औरों को भी रोज़गार दे सकें। न सिर्फ अपने अकेले के रोज़गार के लिए बाहर जाएं, अपनी ज़मीनों को ऐसे पूंजीपतियों के हाथों सौंपें। ये बड़ा दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है दुर्भाग्य इस बात का भी है कि हमारे अधिकतर नेता जो हैं, जो मंत्री हैं, वो अनपढ़, इलिटरेट, उनको पता नहीं है। हमारे इसी के पास लगा हुआ हिमाचल का एरिया है, वहाँ 1 इंच ज़मीन भी आप नहीं खरीद सकते हैं। और इसी ऐसी ज़मीनों से वहाँ करोड़ों रुपए की बागवानी हो रही है। अब वहाँ के लड़के इस क्षेत्र में लीज पे ज़मीन ले रहे हैं, जबकि हमारा एक ही एरिया है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और उनको ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। सबसे पहले हाई ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।